भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट आज पूरे भारत में, देश हित में, पूरे भारत के हित में प्रदर्शन किया लोगों ने। और प्रदर्शन क्यों किया? आज भारतीय जीवन बीमा के पूरे भारत में जहां जहां कार्यालय है वहां के एजेंटों ने प्रदर्शन किया। किसके लिए प्रदर्शन किया? सोचने की बात है, गौर करने की बात है, कि अफसोस की बात है कि निगम के द्वारा इनकी जायज मांगों को पूरा करने के लिए प्रबंधक द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। क्या मांगे हैं? खुद यहाँ जो उपस्थित एजेंट हजरात हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा, और इस जो यूनियन के अध्यक्ष हैं या जो भी कोई है, मैं खुद इनसे जानना चाहूँगा कि आज दिन भर आपने प्रदर्शन किस लिए किया, कौन सी मांग थी, क्या चाहते हैं आप? मैं मोहम्मदाबाद के इस शहीदी धरती पे भारतीय जीवन बीमा का एक मशहूर कार्यालय है, यहाँ उपस्थित हूँ। मैं यहाँ आपका परिचय जानूंगा, पूछना चाहूँगा, अपना नाम बताइए और क्यों आप लोग प्रदर्शन किया आप लोगों? सर, मेरा नाम रामजी राय है जी। मैं लगभग 29 वर्षों से इस शाखा का मैं कार्य करता हूँ जी। और निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक अब तक काम करने का प्रयास किया हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है, हमारे साथी भी यहाँ पर हैं, इस ब्रांच में कहीं किसी तरह का कोई मेरे ऊपर आरोप भी अब तक नहीं रहा। जी। आज हम अभिकर्ताओं के अहित का प्रयास IRDA द्वारा किया जा रहा है, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। अभिकर्ताओं का कमीशन करने की बात की जा रही है, जमाकर्ताओं का दिन प्रतिदिन बोनस कम किया जा रहा है, GST वगैरह सब कुछ तमाम चीजें बढ़ाई जाए, जिसके विरोध में हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर पे आज आंदोलन का आह्वान किया गया था। विश्राम दिवस मनाया गया था, उसके साथ हम लोग भी इस शाखा में विश्राम दिवस मनाने का प्रयास किया। महोदय, निजीकरण की व्यवस्था और इन सब परिस्थितियों में हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन और कार्य विश्राम दिवस मनाने का प्रयास किया गया है। इस ब्रांच ऑफिस में महोदय, लोन सरेंडर कोई शौक से लोन नहीं लेता है, बीमा शौक से नहीं तोड़वाता है। यहाँ रिसीविंग की व्यवस्था की गई है, कोई भी हमारा सक्षम अधिकारी आकर के यहाँ जांच कर सकता है। इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि लोन हमारे ग्राहक को कब तक मिलेगा, जिसका निर्धारण है कि 2 दिन के अंदर उसके खाते में चला जाना चाहिए। महीनों महीने से यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है, सरेंडर महीनों महीने से पड़ा हुआ था। जब हम लोगों ने इसके विरोध में पत्रक देने का प्रयास किया, तब जाकर के माननीय हमारे शाखा प्रबंधक महोदय खुद अपने हाथों से नेफ्ट वगैरह करने का काम किए, जिससे खाता में जाना प्रारंभ हुआ। हमारे शाखा के कर्मचारी मन माने ढंग से आना, मन माने ढंग से जाना, इसकी व्यवस्थित करने के उद्देश्य से हमने CC कैमरे की मांग की है। अच्छा। ताकि आप कब आते हैं, कब जाते हैं, आपके ऊपर हमारा LIC प्रबंधन नजर रख सके। लेकिन कर्मचारियों ने विरोध करके न लागू किया। पहले तमाम लगा, किसी का मुंह उधर घुमा देगा, किसी का उधर मुंह घुमा देगा, जिसका प्रूफ आज के डेट में देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि CC कैमरा कहाँ है और ऑफिस में कितनी उसकी निगरानी हो जाती है। तो मेरा कहना यह है कि निश्चित रूप से ब्रांच में हम क्या गलतियां करते हैं, ब्रांच के लोग क्या गलतियां करते हैं, वो तीसरी आंख की नजर में हो। आप द्वारा किन किन मुख्य मार्ग हैं, क्या क्या मुख्य मसला है? मुख्य मैटर सर लोन है, सरेंडर है, ब्रांच की स्थिति, जिस पर हम आज 24-25 तारीख से हम पत्रक दे चुके हैं महोदय से। उन्होंने खुद अपनी आज जो आप पत्रक देने गए तो क्या कहा उन्होंने? आज उन्होंने कहा कि अभी आप हमको 2 दिन दिए होगा, जो हमको 25 तारीख को हमने उनको पत्रक दिया है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमको हमारे एक साथी, उनके सामने हम बैठ करके इसके निस्तारण की बातें हम बात कर रहे थे कि सर आपको 27 तारीख संभव था कि 26 तारीख था, 26 से 27 तारीख हम उस दिन हम बैठ करके शाखा प्रबंधक जी से हम लोग बातें कर रहे थे कि सर
जो आपको पत्रक दिया गया उस पर समाधान आपने क्या किया क्या नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए। हम लोगों ने मिलकर कहा निश्चित रूप से आप जो चीज चाहते हैं लेकिन उस पर कार्रवाई करिए, ताकि हम अपने जमाकर्ताओं के हित की बातें कर सकें, जमाकर्ताओं का भुगतान समय से हम करा सकें। तो उन्होंने कहा कि मुझे महीने के अंत तक समय दीजिए। सर मैं 2 मिनट। उमाशंकर अध्यक्ष क्लब का सदस्य हूँ। मैं नवंबर 1991 से अभिकर्ता हूँ। 2003 से मैं अध्यक्ष क्लब का सदस्य हूँ। हमारा आज जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिकर्ता संघ का विश्राम दिवस था, उसमें हम लोग रहे, लेकिन हमारे ब्रांच की दुर्व्यवस्था इतनी अधिक है। हम न्याय मांगने के लिए ब्रांच मैनेजर के पास जाते हैं, ब्रांच मैनेजर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। न समय सीमा से लोन मिलता है, न समय सीमा से पॉलिसी होल्डर को सरेंडर मिलता है। किन कारणों से पॉलिसी होल्डर अपना लोन लेता है, किस कारणों से अपना पॉलिसी होल्डर अपना सरेंडर कराता है। लेकिन इसके बाद भी ये संवेदनहीन जो कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर हैं, इनके कान में जू नहीं रेंगता है कि नहीं उस निर्बल आदमी का हम न्याय दे सकें। हमारी मांग है कि यहाँ जो है कर्मचारियों का आने जाने का और सीसी कैमरे की व्यवस्था उचित किया जाए। आकर के वो लोग हाजिरी लगा करके और लोग निकल जाते हैं, फिर हाजिरी 5 बजे आकर के बना लेते हैं, क्योंकि मशीन से हाजिरी बननी है। बीच में जो है टेबल खाली रहते हैं। आकस्मिक निरीक्षण करके भी वरिष्ठ अधिकारी इसका संज्ञान ले सकते हैं। ठीक। अवधव जी साहब, क्या नाम आपका है? मैं हरनाथ राय, जी। सीएम क्लब मेंबर। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी, किस लिए आज इतना आप लोगों ने दल? आज जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर आज हम लोगों का हड़ताल था, जी, जिसमें IRDA का कुछ मनमाना नियम लागू करने जा रहा है, जिसमें अभिकर्ताओं का कमीशन कम करना, पॉलिसी होल्डर का बोनस कम करना, और फिर जो है अभिकर्ताओं का पॉलिसी बांड पर कमीशन छापना, पोर्टेबिलिटी करना। इस एजेंट से दूसरे एजेंट का मतलब सेवा करता है तो पोर्टेबिलिटी हो जाएगा दूसरे एजेंट में। अच्छा अच्छा। तो ये सब निगम के हित में अच्छा नहीं है, क्योंकि हम अभिकर्ता भाई हैं। अगर इनका हम कराएंगे कल फिर इनका करें तो इससे विद्वेष फैलेगा, आपस में विवाद होगा। तो ये हमारा मुख्य कारण है। और ऑफिस स्तर पर भी बहुत हम लोगों को प्रॉब्लम है। नेफ्ट लोन सरेंडर समय से नहीं बन पा रहा है, 15 दिन 20 दिन, क्योंकि हम लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं। ये मोहम्मदाबाद ग्रामीण इलाका है, दूर दराज से लोग आते हैं। छोटा छोटा बीमा भी यहाँ होते हैं ग्रामीण लोग। बीमा का मुख्य उद्देश्य है कि भाई सेविंग करेगा, बचत करेगा और रिस्क कवर भी करेगा, लेकिन जब उसको समय पर पैसा नहीं मिलेगा, समय पर उसका किस्त नहीं जमा होगा, समय पर काम नहीं होगा, तो ये अधिक परेशानी हो रही है। हम लोग शाखा प्रबंधक से इसकी शिकायत किए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब बताइए साहब, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जायसवाल। अच्छा, क्या परेशानियां हैं, क्यों आप दिन भर बैठे रहे? आप कुछ तो जो IRDA के द्वारा जो नया सर्कुलर जारी किया जा रहा है अभिकर्ता के अहित में, हम इसको विरोध में आज धरना प्रदर्शन अपने सभी साथी के साथ किए। साथ साथ कुछ निकट एक आध हफ्ते से शाखा की इतनी दुर्व्यवस्थाएं हो गई हैं, जो हमारे पूरे अभिकर्ता साथी उत्तेजित हैं। समय से काम न होना, शिष्टाचार रूपी बात न करना, हम कर्मचारी हैं, अहम तरीके से बात करना अभिकर्ताओं के साथ, छोटे बड़े का कोई वो नहीं है। हम इसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन किए हैं और शाखा प्रबंधकों को ज्ञापन देने के लिए हम इकट्ठा हुए। क्या आपके व्यक्ति को शाखा प्रबंधक ने लिया आपके? नहीं, शाखा प्रबंधक का कहना था कि आप आज हड़ताल जो है, हड़ताल के दिन नहीं लिया जा सकता, आप हमको बाई पोस्ट कर दीजिए। ठीक, हम लोग शहर चले आए हम लोग। ठीक, आप अपना परिचय दीजिए और क्यों आज आप इकट्ठा हुए, दिन भर बैठे रहे, क्या उद्देश्य था उसका? मैं रामबली यादव, LIC एजेंट, सीएम क्लब मेंबर जी। आज ऑल इंडिया लेवल पर हड़ताल है LIC के उपलब्ध में जी। कुछ इसमें LIC के अभिकर्ताओं द्वारा कुछ अनहित में काम कर रहे हैं IRDA के तहत, इसके विरोध में हम लोग हड़ताल पे थे। ठीक है, अरे ठीक है, बोलो। मेरा नाम झन्ने कलीम उर्फ झन्ने खां, मैं LIC का 1988 का एजेंट हूँ। आज तक इतने दिन के LIC सेवा करते हुए ऑफिस में पहली बार ऑफिस में इस तरह का व्यवहार आ रहा है। कुछ कर्मचारियों के द्वारा गलत तरीके से काम करना न करना, दिन भर ऑफिस टेबल खाली रहता है। हम लोग पैसा रुपया लेके आते हैं,
पता चलता है कि जमा करने में 6 बज गया, 7 बज गया, रात के अंधेरे में जाते हैं, घटनाएं हो सकती हैं। जबकि LIC के एक बार मैनेजर की हत्या भी हो चुकी है। इसके बाद भी यहाँ की LIC की ऑफिस सुधर नहीं रही है। दुर्व्यवहार है ऑफिस में, CC कैमरा हर जगह लगे। और मैं इन सभी लोगों की बातों का सहमत हूँ और समर्थन करता हूँ कि हम लोगों की मांग को मान लें। देखा आपने, ये LIC एजेंट हैं और इन्होंने अपनी बातें रखी। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये सिर्फ केंद्र सरकार की नीयत है कि भारतीय जीवन बीमा को बर्बाद किया जाए, वरना कुछ नहीं है। वरना वही मालिक, वही सब लोग, पूरे भारत के लोग भारतीय जीवन बीमा पे बहुत ही इनका यकीन था, ठीक ढंग से इनकी पॉलिसी चलती थी। लेकिन जैसा कि सुनने मिल रहा है, देखने मिल रहा है कि केंद्र सरकार की एक ही मंशा है कि इसे बर्बाद किया जाए, इसे खत्म किया जाए। क्योंकि जब एक एजेंट को दूसरे एजेंट से लड़ाया जाएगा, पॉलिसी होल्डर की इंटरेस्ट कम की जाएगी, तो क्या इसके पीछे GST लगा 18% GST लगाई जाएगी। इससे बड़ा भारत के लोगों के लिए क्या अभिशाप हो सकता है। भारत के लोगों को सोचना चाहिए कि भारतीय जीवन बीमा जो एक बहुत ही अहम कंपनी थी, गरीबों की सुरक्षा करती थी, अब उसे बर्बाद करने के लिए केंद्र सरकार अपना नियत बना चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता इन एजेंटों को मार करके खत्म करना चाहती है। 22 न्यूज से खान अहमद जावेद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। राज्य प्रबंधक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राज्य प्रबंधक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमसे जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। राष्ट्रीय अभिकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम जिलाई अभिकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। राष्ट्रीय प्रबंधक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राष्ट्रीय प्रबंधक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राष्ट्रीय प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राष्ट्रीय प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। करनी होगी बात, तुम्हें तो करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। LIC प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। LIC प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी